माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.7। क्वेश्चन नंबर इसका आज हम करने जा रहे हैं 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। हमने ये शो करना है, इनकी रेशियो शो करनी है फर्स्ट एन टर्मों की जीपी के अंदर, जो कि टू द सम ऑफ टर्म फ्रॉम n + 1 to 2n। यानी हमारे पास जो रेशियो जिसकी हमने शो करवानी है, प्रूव करनी है, वो है n + 1th टर्म to n। और फिर वो कहते हैं इनकी जो रेशियो है, इनका जो आंसर वो 1 ओवर r की पावर n है, ये हमने प्रूव करना है। और r इसमें क्या है, r इज द कॉमन रेशियो है किसकी, ऑफ जीपी की। अब देखेंगे इसमें a1 जैसा कि हम जानते हैं क्या होती है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, और r हमारे पास क्या है, बेसिकली कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो। अब फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, फार्मूला इसका लिखेंगे, तो फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, Sn a1 1 - r की पावर n और 1 - r। ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास किसका फार्मूला है, Sn का। अब देखें यहां तक पहुंचने के बाद इसे हम बेशक इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं, आगे रिप्लेस करना है 2n में, इसलिए हम n को रिप्लेस कर देते हैं 2n में। जब रिप्लेस करेंगे 2n में, तो हम लिखेंगे रिप्लेस n by 2n। अब इस n को हम रिप्लेस कर रहे हैं किसमें, 2n में। जब 2n में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S2n इज इक्वल टू a1 1 - r की पावर 2n डिवाइडेड बाई 1 - r। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। हमने क्या किया है, ये जो n लिखा हुआ था ना, n, इसको रिप्लेस कर दिया किसमें, 2n में। ये हमारे पास 2n आ गया। यहां तक पहुंचने के बाद अब हम आते हैं बेसिकली जो हमने रेशियो फाइंड करनी है, उस रेशियो की तरफ आते हैं। उस रेशियो में हम लिखेंगे जो हमें गिवन है n + 1 to 2n। अब हम इसमें लिखेंगे द सम ऑफ टर्म्स, तो इसमें हम लिखेंगे द सम ऑफ टर्म्स अब ये किसकी टर्म लिख रहे हैं, जो हमें गिवन है, कौन सी गिवन है, n + 1 to 2n। यानी ये हमारे पास गिवन है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम द सम ऑफ टर्म्स, यही द सम ऑफ टर्म्स, कहां से टर्म्स, फ्रॉम, इसको आप लिखेंगे फ्रॉम n + 1 to 2n, n + 1 to 2n। अब n + 1 to 2n क्या बनेगी, वो हमारे पास बनेगी इज, अब इन दोनों का यानी S' इज इक्वल टू इन दोनों का कॉमन डिफरेंस S2n - Sn। ये हम ले रहे हैं, यानी n + 1 to 2n, 2n में से n + 1 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हम लिखेंगे S' इज इक्वल टू S2n। ये हमने जो रिप्लेस किया है, ये लिखेंगे a1 1 - r की पावर 2n डिवाइडिंग बाई 1 - r माइनस Sn की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास आ जाएगा a1 1 - r की पावर n और 1 - r। दोनों का एलसीएम लेते हैं। जब दोनों का एलसीएम लेंगे हमारे पास आ जाएगा S' इज इक्वल टू, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 1 - r आएगा। ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब सिंपलीफाई करते हैं, 1 - r को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a1 and 2, हमारे पास आ जाएगा a1 and 2, हमारे पास क्या आ जाएगा a1 1 - r की पावर 2n। तो 1 - r की पावर 2n इज इक्वल टू, अब इसको ले सकते हैं a1 1 - r की पावर 2n 1 -
A1 जो है ये वाला आ जाएगा, इसके साथ वैसे लिखेंगे 1 माइनस r की पावर 2n माइनस A1 1 माइनस r की पावर n, ये हमारे पास आ जाएगा s डैश A1 1 माइनस r की पावर 2n माइनस यह आ जाएगा A1 1 माइनस r की पावर n, ये चीज हमारा, ये हमने एलसीएम लिया इसका। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, s डैश इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे A1 माइनस A1 r की पावर 2n माइनस A1 माइनस माइनस प्लस A1 r की पावर n और डिवाइडिंग बाई 1 माइनस r, डिवाइडिंग बाई 1 माइनस r। अब यहां से A1 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, A1 दोनों से कॉमन ले लेते हैं और r की पावर n भी कॉमन ले लेते हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूं s डैश इज इक्वल टू A1 कॉमन ले लें, r की पावर n भी कॉमन ले लें, तो यहां से क्या बचेगा 1, इधर से बच जाएगा r की पावर n और डिवाइडिंग बाई 1 माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा कि हमने क्या किया, इन दोनों में A1 r की पावर n हमने कॉमन ले लिया है, A1 r की पावर n कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस r की पावर n डिवाइडिंग बाई 1 माइनस r। अब यहां तक पहुंचने के बाद हमारे पास s डैश निकले हैं और इसी तरह हमने Sn निकले हैं। अब बेसिकली हमने क्या फाइंड करनी थी, रेशियो इनकी, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब इनके हम रेशियो फाइंड करते हैं। अब लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो, हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू क्या आएगी, अब रिक्वायर्ड रेशियो किसकी आएगी, हमारे पास क्या था S2n था ना, S2n। अब रिक्वायर्ड रेशियो जो आनी है, एक S डैश है और दूसरी Sn है, Sn ये वाली पहले वाली, ये पहली और S डैश, तो आप लिखेंगे Sn रेशियो S डैश, ये हमारे पास आ जाएगी। यानी हमने शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP टू द सम ऑफ टर्म फ्रॉम n+1 टू 2n टर्म। अब देखिए रिक्वायर्ड रेशियो क्या बनेगी, हमारे पास बनेगी Sn और जो हमने ये निकाली है n+1 टू 2n, वो ये निकले S डैश, इनकी अब रेशियो लेंगे। जब इनकी रेशियो लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करें, Sn की जगह पे Sn की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारे पास ये है रेशियो, S डैश की जगह पे S डैश की वैल्यू ये पुट करेंगे। तो अब मैं जैसे इसको लिख रहा हूं इज इक्वल टू Sn की वैल्यू ये है A1 1 माइनस r की पावर n और 1 माइनस r, लिखेंगे A1 1 माइनस r की पावर n और 1 माइनस r डिवाइडिंग बाई, रेशियो का मतलब डिवीजन, और डिवीजन में आ जाएगा A1 r की पावर n 1 माइनस r की पावर n डिवाइडिंग बाई 1 माइनस, ये आपके पास आ जाएगा। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1 माइनस r से कट हो जाएगा, A1 से कट हो जाएगा, 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r की पावर n से कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 ओवर r की पावर n, ये हमारे पास आ जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था, और ये हमारे पास क्या आ गया, प्रूव आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो ये था डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने सॉल्व करना था। तो ये हमने लिया जिसमें फर्स्ट टर्म हमने A1 ली हुई है और R कॉमन रेशियो ली हुई है, उसमें हमने सिंपल उसका फार्मूला अप्लाई किया, सम ऑफ n टर्म्स का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का हमने फार्मूला अप्लाई किया। और क्योंकि कहाँ तक जाना था 2n तक, इसलिए n को हमने रिप्लेस कर दिया 2n में। जब ये दोनों बन गया वैल्यूज, फिर आगे हमारे पास था द सम ऑफ टर्म फ्रॉम n+1 टू 2n, तो इसलिए हमने S डैश का नेम दे दिया उसको, इन दोनों का S2n टू Sn तक इनका कॉमन डिफरेंस लिया, इसको सॉल्व किया, S डैश जो ही S डैश मिल गया है। अब हमें जो रिक्वायर्ड रेशियो थी जो फाइंड करनी थी,
वो थी एस एन रेशो एस डैश, इनमें वैल्यू पुट किया है, इसको सिंपलीफाई किया है, 1 और r की पावर n हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट में समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।